नमस्कार। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहिने प्रमुख समाचार। संघ प्रदेश में नेकपा एकीकृत समाजवादी की उपस्थिति बने जा रहा है मजबूत। समाजवादी के पक्ष में बढ़ रहा है शनाखत करबाक क्रम। स्थगित भेल कक्षा 12 के परीक्षा अब वाला भादो 30 गते सँ भ रहल अछि शुरू। परीक्षा होमे सेंटर में संचालन कयल जायत। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय। दांग के घोड़ाही स्थित शिशने खोला में आल बाढ़ में पड़ कर भेल जीप दुर्घटना। एक घर के दुनू बहिन सहित 4 गोटे के भेल मृत्यु। भारत प्रशासित कश्मीर के चर्चित नेता गिलानी के निधन। पाकिस्तान संगे मिलकर पृथकतावादी आंदोलन भड़कौलन कहिकर गिलानी ऊपर छन आरोप। आ रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव यूएस ओपन टेनिस के तेसर चरण में केलन प्रवेश। पूरा समाचार। बहुत समय से जारी निषेधाज्ञा के स्वरूप में परिवर्तन भेल अछि। बुधदिन उपत्यका के 3 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी के बैसार से बैसाख 16 गते से जारी निषेधाज्ञा आदेश के स्वरूप में परिवर्तन कयल गेल। बैसार पश्चात काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली निषेध शब्द हटाकर जारी आदेश मात्र बनाओल गेल आ ई आदेश भादो 17 गते से भादो मसान धरि रहत बतौलनि अछि। ओ बुध दिन जारी आदेश से स्वास्थ्य के मापदंड पालन करबाक हिसाब से सब प्रकार के व्यापार व्यवसाय संचालन करऽ पेबाक निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। काठमांडू उपत्यका में भौतिक उपस्थिति में विद्यालय संचालन के हक में 18 वर्ष से नीचा के बाल बालिका सब वैक्सीन नहीं लगौलाक कारण एखनो धरि किछु समय रोकबाक निर्णय प्रशासन केलक अछि। प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली भौतिक उपस्थिति में विद्यालय संचालन के जिम्मा स्थानीय तह के देल गेल कोविड जिला संकट व्यवस्थापन केंद्र संगे समन्वय कर संचालन कऽ सकबाक सेहो बतौलनि। ओ पावनि तिहार सब भौतिक उपस्थिति में नहीं मनेबाक लेल अपील केलनि। मनेबाक अछि तऽ सांकेतिक रूप में मात्र मनेबाक लेल सेहो आदेश जारी कयल गेल बतौलनि। निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै उल्लेख गरिएको छ र यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय हैन सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ र विद्यालय सञ्चालनको हकमा चाहिँ हामीले अब 18 वर्षभन्दा मुनिको बाल बालिकाहरूले विद्यार्थीहरूले भ्याक्सिन नलाएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अझै केही समय हेर्नुपर्छ भनेर भौतिक उपस्थितिलाई चाहिँ हामीले जोड दिएका छैनौँ। प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली व्यापार व्यवसाय करऽ पेबाक कहैत स्वास्थ्य के मापदंड पालन केनाइ नहीं छोड़क लेल कहलनि। केंद्र के तुलना में प्रदेश में नेकपा एकीकृत समाजवादी की उपस्थिति मजबूत बनैत जा रहल अछि। विविध प्रदेश में एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत करबाक क्रम बढ़ैत जा रहल अछि। प्रदेश नंबर 1 में एमाले की सभामुख सहित 51 सांसद की उपस्थिति अछि। बुध दिन 10 गोटे सांसद निर्वाचन आयोग में उपस्थित भ कऽ नवका पार्टी के पक्ष में शनाखत केलाक संगे एमाले के उपस्थिति 41 में सीमित भेल। बागमती प्रदेश में सभामुख सहित 56 सांसद रहल नेकपा एमाले के 12 सांसद बीतल मंगल दिन एकीकृत समाजवादी पार्टी के पक्ष में शनाखत केलन। अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमंत्री बनलाक बाद मंत्री बनल सांसद कृष्ण खनाल समेत एमाले त्याग कऽ नवका पार्टी के पक्ष में शनाखत केलन। एहि संगे प्रदेश भीतर एमाले 44 सांसद में सीमित भेल अछि। सुदूर पश्चिम प्रदेश में नेकपा एमाले के सभामुख के छोड़कर 24 सदस्य सांसद संख्या अछि। 24 सदस्य सब में 10 गोटे सांसद सब एहि मंगल दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत कऽ चुकल छथि। तहिना शनाखत के लेल निर्वाचन आयोग पहुंचल 3 सांसद आवश्यक कागजात पूरा नहीं रहलाक कारण शनाखत नहीं कऽ सकलनि। एहि संगे नेकपा एमाले के प्रभावशाली नेता भीम रावल के गृह प्रदेश में एमाले सँ बेसी एकीकृत समाजवादी के उपस्थिति मजबूत बनल अछि। कर्णाली प्रदेश में एमाले के 20 सांसद के उपस्थिति छल। पार्टी में विभाजन भेलाक बाद 9 सांसद माधव पक्ष में छल, जाहि में 4 सांसद मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही के विश्वास के मत देलाक अभियोग में प्रदेश सभा सदस्य से पद मुक्त भेलाक पश्चात माधव पक्ष में 5 सांसद रहल छला, जाहि में
3 सांसद सब बुध दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत क चुकल छथि। तहिना एमाले के सरकार नहीं रहल प्रदेश नंबर 2 में समेत नेकपा एमाले के आधा सँ बेसी सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत करता बताओल गेल अछि। 21 गोटे एमाले में निर्वाचित सांसद भेल प्रदेश नंबर 2 सभा में करीब 13 गोटे एकीकृत समाजवादी में लागता बताओल गेल अछि। लुम्बिनी प्रदेश सभा में माधव नेपाल पक्ष की उपस्थिति कमजोर छल। माधव नेपाल पक्ष के सांसद मानल गेल विष्णु पंथी पहिनेहे सँ एमाले में सपोर्ट करैत आयल छल। एक के अतिरिक्त माधव पक्ष के सांसद मानल गेल रमा घरती एकीकृत समाजवादी के पक्ष में शनाखत करा चुकल छथि। स्थगित भेल कक्षा 12 के परीक्षा भादो 30 गते सँ संचालन होयत। बुध दिन बैसल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के बैसार सँ भादो 30 गते सँ परीक्षा संचालन करबाक निर्णय लेल गेल। एहि सँ पहिने साउन 31 गते सँ शुरू होयत कहल गेल परीक्षा कोरोना महामारी कारण स्थगित कयल गेल छल आ आब वह परीक्षा भादो 30 गते सँ शुरू होबय जा रहल बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि पौडेल जानकारी देलनि। बोर्ड परीक्षा तालिका समेत सार्वजनिक केलक अछि। एहि सँ पहिने 12 कक्षा के परीक्षा 2 बेर स्थगित भ चुकल अछि। परीक्षा होमे सेंटर में संचालन कयल जायत। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। दांग में आयल बाढ़ में गाड़ी बहला पर 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। घोड़ाही लम्ही सड़क खंड के घोड़ाही उप महानगर पालिका 4 सिसने खोला में आयल बाढ़ में गाड़ी बहला पर एके घर के दुनू बहिन सहित 4 गोटे के मृत्यु भेल दांग के प्रमुख जिलाधिकारी राम बहादुर कुरुमवांग जानकारी देलनि। प्रहरी चालक के उद्धार कयल गेल जनौलक अछि। रुपैडिया सँ सामान सब खरीद कऽ घर फिरता आबि रहल समय गाड़ी के बाढ़ि में बहि गेल छल। घटना में पड़ि कऽ घोड़ाही 13 के 32 वर्षक सुशीला श्रेष्ठ, घोड़ाही 14 के 30 वर्षक राधा श्रेष्ठ कुंवर, घोड़ाही 13 के 40 वर्षक रीता माया पून आ घोड़ाही 14 के 42 वर्षक बिमला केशी के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौलक अछि। संसदीय समिति दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्ति के संभाव्य सब वित्तीय स्रोत परिचालन करबाक हिसाब से आवश्यक नीतिगत व्यवस्था करक लेल सरकार के निर्देशन देलक अछि। समिति योजना निर्माण के संरचना में सेहो आवश्यक फेरबदल कऽ स्थानीय सरकार सबके सहभागी करेबाक लेल सेहो निर्देशन देलक अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के सिंह दरबार में बुध दिन बैसल बैसार सँ वित्तीय स्रोत परिचालन संघीय संरचना के अवधारणा अनुसार नहीं भ सकलाक कारण विकास के लक्ष्य के स्थानीयकरण करक लेल बाधा उत्पन्न भेल निष्कर्ष निकालैत स्रोत परिचालन के उपाय सँ पहचान कऽ आवश्यक व्यवस्था करक लेल निर्देशन देलक अछि। दीर्घकालीन विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण करबाक कार्य में सब तह के सरकार के स्वामित्व कायम रहबाक हिसाब सँ काज करबाक व्यवस्था मिलेबाक लेल सेहो समिति कहलक अछि। समिति कोविड-19 महामारी कारण नीक स्वास्थ्य आ समृद्ध जीवन स्तर बनवला दीर्घकालीन विकास लक्ष्य में पड़ल असर कम करक लेल राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य रणनीति तय कऽ स्वास्थ्य क्षेत्र के संरचनागत सुधार के साथे सरकारी स्वास्थ्य सेवा के गुणस्तर बढ़ेबाक लेल सेहो निर्देशन देलक अछि। कोभिडले गर्दा आम जनसमुदायमा व्यक्तिगत रूपमा परेको प्रभाव मध्ये एक मानसिक स्वास्थ्य पनि देखिएको छ। तसर्थ त्यो प्रभावलाई कम गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवाला निकायहरू बीच समन्वय तथा सहकार्य गरी हरेक वर्ग, तह र तबकामा आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था मिलाउन यो समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। बैसार में अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अच्युत बागले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय आ प्रादेशिक तह में प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त के हस्तांतरण नहीं भेला धरि विकास के लक्ष्य हासिल नहीं कयल जा सकैत अछि बतौलनि। संघीयता बनाउँदाखेरि कर बिन्दुहरू संघीय र स्थानीय तहमा कसरी कसरी हस्तान्तरण हुन्छन् हिजोको एकल राज्य हुँदाखेरि भन्ने कुरालाई कहीँ वास्ता गरिएन। बैसार में डॉक्टर श्याम प्रसाद लोहनी कोविड-19 महामारी से व्यक्ति में उत्पन्न भेल विविध समस्या सब में से बेसी मानसिक समस्या देखल गेल आ आत्महत्या के घटना सेहो बढ़ल बतौलनि। आत्महत्याको दरलाई चाहिँ प्रति 1 लाखमा अहिले 25 रहेछ। नेपाल चाहिँ 8औं स्थानमा पर्छ आत्महत्या गर्ने प्रिभ्यालेन्स हेर्यो भने चाहिँ, दर हेर्यो भने। जुन 2030 सम्ममा हाम्रो 1
प्रति लाखमा 1 जनामा पुर्याउने लक्ष्य छ। समिति सदस्य दीनानाथ शर्मा पोस्ट कोभिड अवस्था से उत्पन्न भेल आर्थिक मनोवैज्ञानिक समस्या कारण दीर्घकालीन विकास लक्ष्य में बड़का असर पड़बाक दिस संकेत करैत सदस्य कविता बोगटी देश के आवश्यकता अनुसार नीति नहीं बनैत अछि आ नीति निर्माता के रूप में रहल सांसदे सब भूल भुलैया में पड़ रहलनि बतौलनि। पोस्ट कोभिड सिचुएसन और सबै चिजहरूलाई यसले चाहिँ नि प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पोस्ट कोभिड सिचुएसनले उत्पन्न गर्ने मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक हाम्रा चाहिँ सङ्कटहरू पनि छन्। कसरी हुन्छ बाहिरबाट ल्याउने खालको पोलिसी हाम्रो हुन्छ र विस्थापित हुने नेपाली उद्योगी व्यवसायहरू विस्थापित हुने खालको प्लानहरू हाम्रो पोलिसी मेकरहरूले बनाउने र हाम्रो अर्थ हामी चाहिँ खेले जस्तो के यो बुलबुलैया मात्र। समिति बुध दिन दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य हासिल में कोविड महामारी से पड़ल असर तथा राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारण कर रहल समय अनुसरण करक लेल आवश्यक रहल विषय के संबंध में विषय विज्ञ संगे चर्चा केलक। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 1648 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर 10,612 RT-PCR परीक्षण केला पर 1648 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना 4323 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 4 से 4 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 3030 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। नेपाल में ठीक होय वाला सभक दर 93.9% रहल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नेपाल में हाल धरि 10,770 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भ चुकल अछि। पिछला 24 घंटा में और 20 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अब आर्थिक समाचार। होटल संघ नेपाल हान पर्यटन पुनरुत्थान के लेल विशेष आर्थिक योजना आनबाक हेतु अर्थमंत्री समक्ष मांग केलक अछि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा संगे के भेंट में हान अध्यक्ष सृजना राणा होटल उद्योग भोग रहल समस्या आ अति प्रभावित एही उद्योग के संरक्षण करक लेल मांग केलनि। अध्यक्ष राणा कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग विशेष कऽ होटल उद्योग बहुत खराब तरीका से प्रभावित भऽ कऽ व्यवसाय पलायन भऽ रहल कहे ध्यान आकर्षण करौलनि। खरबों लगानी रहल होटल उद्योग के जँ जोगाओल जा सकल तऽ बेसी सँ बेसी रोजगारी उपलब्ध करेबाक आ राज्य के कानूनी दायरा भीतर रहि कऽ संचालन में रहल होटल उद्योग के संरक्षण तथा संवर्धन केनाई राज्य के सेहो ओतबे दायित्व रहल प्रतिनिधि ध्यान आकर्षण करौलनि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट द्वारा संबोधन कयल गेल विषय सब यथाशीघ्र कार्यान्वयन करक लेल संघ के अपील कयल गेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर के चर्चित नेता सैयद अली शाह गिलानी के 91 वर्षक उमेर में निधन भेल अछि। पृथकतावादी नेता गिलानी ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष छलाह। गिलानी के निधन संगे कश्मीर में प्रदर्शन बढ़ सकबाक संभावना रहला कारण सरकार किछु और प्रतिबंध सब लगौलक अछि। एखन कश्मीर में इंटरनेट सेवा सेहो बंद कयल गेल अछि। गिलानी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी नेता मानल जाइत छलाह। ओ 1990 के दशक में हिंसात्मक आंदोलन में रहल धड़ो संगे मिल कऽ ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गठन केने छलाह। भारत सरकार हुनका ऊपर पाकिस्तान संगे मिलकर कश्मीर में पृथकतावादी आंदोलन भड़कौलनि कहि कऽ आरोप लगाबैत देशद्रोह के मुद्दा चलौलक छल। पिछला समय ओ घरे में नजरबंद में रहल छलाह। आब खेलकूद समाचार। विश्व नंबर 2 रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव यूएस ओपन टेनिस के तेसर चरण में प्रवेश केलनि अछि। डोमिनिक कोफर ऊपर सहज जीत हासिल करे डैनियल तेसर चरण में प्रवेश केलनि।
और जर्मन खिलाड़ी डोमिनिक के 6-4, 6-1 आ 6-2 के सेट में पराजित केलन। डैनियल तेसर चरण में स्पेनिश खिलाड़ी पाब्लो एंदुजार संगे प्रतिस्पर्धा करता। तहिना दोसर खेल में 5वीं वरीयता के रूसी खिलाड़ी एंड्री रूबलेव स्पेनिश खिलाड़ी पेड्रो मार्टिनेज के 7-6, 7-2, 6-7, 5-7, 6-1 आ 6-1 के सेट में पराजित केलन। ओ तेसर चरण में अमेरिकी खिलाड़ी फ्रांचेस तिएफो संगे प्रतिस्पर्धा करता। तहिना बेलायती डैन इवांस तेसर चरण में प्रवेश केलनि। ओ अमेरिकी खिलाड़ी मार्कोस गिरोन के पराजित केलन। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सौ फेर सँ एक बेर। संघ सदस्य प्रदेश में नेकपा एकीकृत समाजवादी के उपस्थिति बने जा रहल अछि। मजबूत समाजवादी के पक्ष में बढ़ रहल अछि शनाखत करबाक क्रम। स्थगित भेल कक्षा 12 के परीक्षा बबला भादो 30 गते सँ भऽ रहल अछि शुरू। परीक्षा होमे सेंटर में संचालन कयल जायत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के निर्णय। दांग के घोराही स्थित सिसने खोला में अलबैड में पड़ कऽ भेल जीप दुर्घटना। एक घर के दुनू बहिन सहित 4 गोटे के भेल मृत्यु। भारत प्रशासित कश्मीर के चर्चित नेता गिलानी के निधन। पाकिस्तान संगे मिलकर पृथकतावादी आंदोलन भड़कौलनि कहि कऽ गिलानी ऊपर छनि आरोप। और रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव यूएस ओपन टेनिस के तेसर चरण में केलनि प्रवेश। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ सँ लग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।